हेलो एवरीवन, आज हम आपको व्याकरण कनिका मीन्स हिंदी द्वितीय पढ़ाएंगे, यानी कि सेकंड हिंदी। ओके, ओपन योर बुक। आज हम इस बुक का यानी कि व्याकरण का, ग्रामर का पाठ 1 भाषा और व्याकरण पढ़ेंगे, लैंग्वेज एंड ग्रामर। और हम जानेंगे कि भाषा क्या होता है या व्याकरण क्या होता है ना। सिंपल सी बात है, भाषा क्या होती है? भाषा होती है जो हम मुंह से बोलते हैं, है ना, बुक को रीडिंग करते हैं, है ना, या मम्मी हमसे कहती है बेटा बुक की चलो आज इंग्लिश रीडिंग कर लो या हिंदी की रीडिंग कर लो, सुन रहे हैं ना। या हम राइट करते हैं, अपने वर्क को राइट करते हैं, देखते नहीं आपको वर्क मिलता है स्कूल से तो आप घर में राइट करते हैं उसको, या आपके पेरेंट्स आपको पढ़ाते हैं तो आप राइट करते हैं, है ना। कुछ कभी कभी क्लासेस में, हमेशा क्लास में मैम ओरल सुनती हैं कुछ आपसे, है ना, तो आप सुनाते हैं उनको जैसे कि, तो ये सब क्या होता है? ये एक भाषा होती है ना। और भाषा क्या, जैसे हम बोल रहे हैं, या हम उसे सुन रहे हैं, या हम लिख रहे हैं, है ना, या हम पढ़ रहे हैं यानी कि रीडिंग कर रहे हैं, ये सब भाषा होती है ना। जो हम अपने मन के विचारों को दूसरों को समझाते हैं, यानी कि अगर आप हैं, हम आपसे कह रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं आपको, तो हमारे मन के विचार बाहर आ रहे हैं, है ना, और आप उसे सुन रहे हैं, है ना, सुन रहे हैं। तो और अगर आपके मन को विचार आ रहा है तो आप हमसे कह रहे हैं, समझ रहे हैं बात को मेरी। तो ये होता है भाषा, यानी कि हम आपको समझ रहे हैं आपकी भाषा को, और आप हमारी भाषा को समझ रहे हैं। और भाषाएं सिर्फ हमारी नहीं होती हैं, थोड़ा बता दें आपको, हमारी भाषाएं नहीं होती है, यहाँ पर हर एक चीज़ की भाषा होती है, यानी कि लिविंग थिंग, सजीव चीज़ों की भाषा होती है। जैसे कि हम बताएं, हम लोग हैं अभी, है ना, एनिमल्स होंगे, जानवर हैं, पक्षी हैं, है ना, ये सब भाषाएं बोलते हैं, होता नहीं होता है, बट हम लोग समझ नहीं पाते इनकी भाषाओं को। बट ये कोई भी पक्षी दो हों आपस में चीज़ करते हैं तो हम नहीं समझ पाते कि क्या कह रहा है ये, मगर वो दोनों समझ जाते हैं कि आखिर ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं, है ना। अब जैसे कि जानवरों में ले लो, हर एक जानवर की कोई ना कोई भाषा ज़रूर होती है, वो भी अपनी भाषा में काफ़ी अच्छे से बात करते हैं, बट हम लोग नहीं समझ पाते हैं। मगर सिर्फ भाषा हम लोगों की भाषा नहीं होती है ना, हर एक सजीव चीज़ की भाषा होती है, ठीक है ना। समझ में आया ना आप लोगों को? चलिए देखिए, थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं हम आपको। जैसे कि देखिए, भाषा, अध्यापक श्यामपट पर लिख रहे हैं। श्यामपट क्या होता है? श्यामपट होता है बोर्ड, ब्लैक बोर्ड। ओके, अध्यापक यानी टीचर, अध्यापक हैं, श्यामपट पर लिख रहे हैं। और जो लिख रहे हैं ना, ये लिखने का तरीका क्या है? ये एक भाषा है। वो जो लिख रहे हैं उसे हम समझेंगे, है ना, और समझेंगे तो वो भाषा हो गई। ओके, फिर है नेताजी भाषण दे रहे हैं। अब देखिए, नेताजी ओरल यानी कि बोल रहे हैं ना, भाषण दे रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, तो हमें समझ में आ रहा है कि नेताजी क्या बातें कर रहे हैं, हम लोग क्या समझा रहे हैं, तो हम समझ रहे हैं इस चीज को, तो ये भी क्या होगी? भाषा हो जाएगी। निकिता अपनी पुस्तक पढ़ रही है। अब मैंने समझाया था पहले आपको कि रीडिंग करना, बोल कर, पढ़ कर, है ना, लिख कर, ये सब भाषा होती है। तो यहाँ पे भाषा दर्शा रही है किस तरह से कि ये बुक को पढ़ रही है, किताब को पढ़ रही है, ये इस तरह से भाषा को बता रही है ना। अब देखिए, ऊपर दिए गए चित्रों में नेताजी अपनी बात बोलकर समझा रहे हैं तथा श्रोता मीन्स सुनने वाले, है ना, सुनने वाले लोग होते हैं श्रोता सुनकर उनकी बात समझ रहे हैं। अध्यापक विद्यार्थियों को लिखकर समझा रहे हैं। निकिता अपनी पुस्तक पढ़ रही है। समझा रहे मैंने आपको इस तरह से। ये थोड़ी सी यहाँ पर डेफिनेशन है, परिभाषा है, भाषा की ध्यान सुनिएगा। जब हम बोलकर, मैंने आपको पहले ही इसके बारे में बता दिया था, जब हम बोलकर, सुनकर, लिखकर तथा पढ़कर अपने मन की बात दूसरों को समझाते हैं, है ना, यही कहा था मैंने आपसे, तथा दूसरों की बात समझते हैं
तो यह भाषा कहलाती है। मैंने पहले बताया था कि हम अपने मन के विचारों को दूसरों को समझाते हैं और उनके विचारों को हम खुद समझते हैं। ये समझना क्या है, एक हमारी भाषा होती है। क्या होती है हमारी भाषा? इतना आपको समझ में आया होगा भाषा और व्याकरण के बारे में, है ना? ठीक है। अतः थोड़ी हम डेफिनेशन है भाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम एक दूसरे के मन की बात को बोलकर, सुनकर, लिखकर तथा पढ़कर समझते हैं। मैंने आपको पहले इसी बारे में बताया है। अब है भाषा के रूप, है ना? भाषा के रूप कौन कौन से रूप होते हैं, यहाँ समझाती हूँ थोड़ा सा आपका मैं। भाषा के रूप पढ़ेंगे आप। जैसे देख रहे हैं हेलो सोनू, यहाँ पर टॉकिंग हो रही है, यानी कि बातें हो रही हैं, तो बातों से समझने की कोशिश करूंगी कि कैसे क्या होता है भाषा। हेलो सोनू, है ना? तुरंत जस्ट इधर हेलो मोनू। आप किसी फोन से बात करते हैं तो ऐसे तो बोलते हैं हेलो सोनू, हेलो मोनू। मैं शाम को खेलने जाऊंगा, है ना? मैं भी, ये भी कह रहा है मैं भी। तो ये क्या, ये आपस में जो बातें कर रहे हैं ये एक भाषा है। ये एक दूसरे को समझ रहे हैं और इसका ये इसको समझ रहा है और ये इसको समझ रहा है, और ये भाषा समझने की कोई हम क्या बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। यहाँ पर देखिए क्या चाहिए बेटा, क्वेश्चन मार्क, मतलब क्वेश्चन कर रहा है ना। क्या चाहिए बेटा? बेटे ने कहा फुटबॉल। क्या चाहिए? फुटबॉल। तो इन्होंने क्या पूछा, इसे क्या चाहिए, है ना? इसने कहा फुटबॉल। तो फुटबॉल आप समझ में आ गया ना कि भाई फुटबॉल चाहिए। ये भी भाषा समझने की हो गई ना। ये लो बेटा, है ना? धन्यवाद। ये दोनों पिक्चर्स में किस तरह से कितने इजी से बताया है कि क्या होता है भाषा। और एक चीज़ और है, यहाँ पर ये मौखिक का यूज़ कर रहे हैं, मतलब मुंह से बोलकर, समझ रहे हैं ना? मुंह से बोलना, मौखिक का यूज़ कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर कोई रिटन का यूज़ नहीं है, पेंसिल का यूज़ नहीं है, ना का सांकेतिक ना इशारे का यूज़ है। यहाँ पर सिर्फ एक मौखिक रूप है, वही नहीं कि मुँह से बोला जा रहा है और कानों से सुना जा रहा है और दिमाग से समझाया जा रहा है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्या है ये। आपने देखा कि ऊपर पहले चित्र में दो बच्चे फोन पर बातें कर रहे हैं, मैंने बताया ना जैसे आपको, जबकि दूसरे चित्र में दुकानदार तथा बच्चा बोलकर विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। आया समझ में कि हम जो मुंह से बोलेंगे, है ना, हम अपने मुख से बोलेंगे, वो होता है मौखिक रूप, है कि नहीं? जैसे कि अब यहाँ पर तो फोन का बता दिया, यहाँ पर इस तरह से दुकानदार का बताया है, दोनों समझ में आया आपको? ये होता है मौखिक रूप, है ना? अब देखिए नीचे थोड़ा सा देखेंगे आकर के। राजू के दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, लड़की पत्र लिख रही है। ठीक, देखना ध्यान से, ये अखबार पढ़ रहे हैं और ये राइट हैंड लिख रही है। आपने देखा कि पहले चित्र में राजू के दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं और जबकि दूसरे चित्र में लड़की पत्र लिख रही है। ये भाषा का लिखित रूप है, बहुत इजी। यहाँ पर कोई भी बुक नोटबुक का यूज़ नहीं हुआ था यहाँ पर, बट हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ ओरल था, यानी कि मौखिक, मुख से बोले जाने वाले शब्द थे। जो हम मुंह से बोलते हैं वो हमारे मौखिक होते हैं और हम यहाँ पर लिखित रूप का यूज़ हो रहा है। देखिए अब अखबार है, अखबार में जो ये दादाजी हेडिंग पढ़ रहे हैं, ये हेडिंग जो अखबार में राइट हो रखी है, यानी कि लिखित भाषा वो पढ़ रहे हैं, लिखा हुआ पढ़ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना बात मेरी, है ना? जो जैसे मैं भी, अब देखिए जैसे मैं भी, ये जो बुक है, ये जो रिटन हो रखी बुक, लिखी हुई बुक है पूरी ये, तो क्या ये भी मैं लिखा हुआ रूप पढ़ रही हूँ ना, इस तरह से मैं लिखा हुआ रूप पढ़ रही हूँ ना, तो ये लिखित भी है। एग्जाम्पल तो बताना चाहती हूँ मैं आपको कि ये लिखित रूप में पढ़ रही हूँ, यानी कि इस बुक में लिखा हुआ है उसे मैं रीड कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ। इस तरह से दादाजी भी अखबार में जो हेडलाइंस राइट हो रखी है, लिखी हुई है, उसे वो पढ़ रहे हैं, है ना? वो तो वो कौन सा रूप पढ़ रहे हैं, वो लिखा हुआ रूप पढ़ रहे हैं। कैसा पढ़ रहे हैं? लिखा हुआ रूप पढ़ रहे हैं, तो लिखित भाषा हो जाती है। ठीक है, लिखित भाषा यानी कि जो हम हाथ से लिखेंगे या जो लिखा हुआ है उसे लिखित रूप कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर सेकंड पिक्चर में क्या है, दूसरे लड़की पत्र लिख रही है, सिंपल सी बात है, मैंने पहले बताया आपको। हम लिखेंगे यानी हाथ से लिख रहे हैं ना, जैसे हैंड पेन का यूज़ कर रहे हैं, पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं, तो ये लिखित भाषा हमारी जा रही है ना। मौखिक तो हम मुख से ही बोलेंगे।
तो यहाँ पर जब ये लड़की पत्र लिख रही है तो ये लिखित, इस लिखने को भी हम लिखित भाषा कहते हैं, है ना। जैसे आप होमवर्क करते हैं, अपने ट्यूशन्स का वर्क करते हैं, अपने स्कूल का वर्क करते हैं, करते नहीं करते हैं, है ना। या हमारे फादर अपने ऑफिस का वर्क करते हैं, या हमारी मदर जो होती हैं टीचर हैं तो वो किस तरह से घर पे भी प्रिपरेशन करती हैं, है ना, बच्चों को थोड़ा सा समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए। तो ये सब भाषा जो, तो वो लोग पेन और पेंसिल का यूज़ करते होंगे, तो ये लिखित भाषा कहलाती है कि नहीं है। हाँ, और आपको समझ में आया कि लिखित भाषा और मौखिक भाषा क्या होगी। बहुत ईजी है। मौखिक जो मुख से बोलेंगे, यहाँ पर पेंसिल, नोटबुक वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। अब लिखित में हम नोटबुक यानी कि कॉपी और पेन पेंसिल का यूज़ करेंगे या लिखी हुई भाषा पढ़ेंगे। समझ में आया ना, ये लिखित भाषा होगा, और जो मुख से बोलेंगे वो मौखिक भाषा होगा। अतः भाषा के मौखिक रूप में हम बोलकर तथा सुनकर अपनी बात समझाते हैं। देखा, मैंने अभी कहा था आपसे कि मौखिक में क्या होता है, सिर्फ हम मुख से बोलेंगे अपने और कानों से सुनेंगे, ओके। जबकि लिखित रूप में हम लिख कर तथा पढ़कर विचारों का आदान प्रदान करते हैं। और लिखित में क्या था कि आप हैंड से लिखेंगे, अपना पेन और पेंसिल का यूज़ करेंगे, है ना, या लिखी हुई चीज़ को पढ़ेंगे। जैसे अब यही लिखा हुआ है तो मैं इसको पढ़ रही हूँ ना, तो ये लिखित रूप में पढ़ रही हूँ, है ना, ओके। तो ये आपको व्याकरण का पार्ट 1 भाषा और व्याकरण समझ में आया आपको, और आप इसको फिर से घर में रीड करेंगे जैसे समझाया है मैंने, आप वैसे समझेंगे इसको, अपने पेरेंट्स और अच्छे समझने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो, जो अनक्लियर हो आपको, तो आप डाउट डे के अकॉर्डिंग आप हमसे पूछ सकते हैं, ओके।